हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड की शुरुआत में जब सभी आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनकी एक सीनियर बेकू के बारे में बात कर रही होती है। कहने लगती है कि उसका तो वुनहान में निक नेम था, वो भी ATH। ये सुनते ही फौरन से मिक्योंग पूछती है कि क्या, तो वो बताती है कि इसका मतलब होल्ड डॉग फ्रॉम हेल है। वो तो सिर्फ बातों की मार मारता है और कुछ भी नहीं करता। वो कभी भी रूड नहीं हुआ बल्कि बहुत ही ज्यादा काम रहता है और अच्छे से बात करता है अगले पर्सन से, और अगला पर्सन उन बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसकी बातों को सहन नहीं कर पाता। सभी काफी गौर से इस बातों को सुन रहे होते और उतने में उनका एक सीनियर कहता है कि चलो खाने के लिए चलते हैं। सभी पीछे पीछे चलने लगते हैं खाने के लिए। तभी वो लोग चीफ के ऑफिस के बाहर से गुजरने लगते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उस ऑफिस के अंदर है, और वो लोग उल्टे पाव वापस आते हैं अंदर देखने के लिए। अंदर जब देखते हैं तो बेकू वहाँ पर होता है। चीफ की जगह उसे यहाँ पर भेजा गया था। सभी बेकू को ही देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि एक लड़की उसकी वीडियो भी बना रही होती है कि ये इतना हैंडसम कैसे लग सकता है। अब बेकू भी उन सबको देखने के बाद उनसे सबसे पहले हेलो करता है और उन सबसे अपना इंट्रोडक्शन भी करवाता है। आपका न्यू चीफ और मेरा नाम बेकू है। अब वो अपने कैफे में खाने के लिए आया होता है और सभी वर्कर्स वगैरह भी वहाँ पर खाने के लिए आ जाते हैं। खाते हुए उसे ही देख रहे होते हैं। अब कैफे वाला स्पेशल बेकू के लिए मीट लेकर आता है, पर बेकू मना कर देता है कि मैं मीट नहीं खाता। वो उससे पूछ लेता है कि क्या आप वेजिटेरियन हो, और वो वाली डिश बाकी सबको दे देता है और बाकी सब उसे खाने लग जाते हैं। और बेकू बस बैठकर उनके सामने वेजिटेबल सिखा रहा है। सीनियर को ये हो रहा होता है कि वो बेकू से पूछे कि वो मैरिड है या नहीं, या फिर सिंगल है या नहीं। पहले वो उसे मैरिड होने का पूछता है कि क्या तुम मैरिड हो या नहीं, तो वो कहता है कि नहीं मैं मैरिड नहीं हूँ। और फिर उसे सिंगल होने का पूछता है तो वो कहता है कि हाँ मैं सिंगल ही हूँ। उसे पूछा जाता है कि कब तक सिंगल रहने वाले हो, तो वो कहता है कि काफी टाइम तक सिंगल रहने वाला हूँ और अभी मेरा किसी के साथ मिंगल होने का कोई इरादा नहीं है। वहाँ पर विलेज की वही लेडीज भी आ जाती है जिन्होंने बेकू को बचाया होता है। बेकू के पास आते हैं, उसे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, मुझे तो लगा कि तुम मर चुके हो। तुम मर चुके होंगे, तुम्हारी तो कोई खबर ही नहीं मिली। वो अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहा होता है, इसे मारकर नीचे बिठा देती है और अब बस अपने ही बातों में लगी रह जाती है। बेकू तो बस उनके झगड़ों को ही देख रहा होता है कि मैं ये कहाँ पर आकर फंस गया हूँ। अब वो बात ही ऐसी करती है कि बेकू के मुँह से पानी ही बाहर आ जाता है और एक लेडी उसे कर्चिफ देती है और वो दूसरी लड़की कहती है कि इससे तो तुम अपना पाँव साफ कर रही थी ना। बेकू उसे घुरते ही जा रहा होता है तो वो कहती है कि मैं मजाक कर रही हूँ, तुम क्या सोच रहे हो। वो सारी लेडीज मिलकर बेकू को तंग कर रही होती है। ये सब देखकर मिक्योंग को बहुत मजा आ रहा होता है। अब पोटैटो लैब से जैसे बाहर आता है बेकू तो वो मिक्योंग को स्मोकिंग करते हुए देखता है और उसे कहने लगता है कि तुम ऐसे लैब के बाहर बैठकर स्मोकिंग नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि मैं स्मोकिंग नहीं कर रही हूँ, वे पी रही हूँ, बल्कि स्मोकिंग की आदत को हटाने के लिए। और अब वो फिर से लैब को लेकर बेकू के साथ बातें करने लग जाती है और बेकू पर धमकियां लगाई जा रही होती है। बेकू कहता है कि धमकियां वहाँ पर लगाई जाती है जहाँ पर पता हो कि ये असर करने वाला हो और जहाँ पर हम कुछ कर पाए, और तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा रिजाइन कर दोगी या फिर 2-3 बातें सुना दोगी और तो कुछ नहीं कर सकती हो ना। ये बात कहकर उसने मिक्योंग को चुप करवा दिया होता है। अब जैसे ही वो कार की तरफ जाता है तो उसने देखा था कि दोनों की तरफ चीजें लगी हुई है। कार के अंदर बैठकर कार को बाहर नहीं निकाल सकता था और यही सब कुछ तो मिक्योंग चाहती थी। उसने स्पेशली अपने ट्रक को उसके कार की तरफ लगाया था ताकि वो अपने कार को ना निकाल पाए। और ये तो अब 2025 है ना, इसलिए उसने कार भी ऐसी ली थी जो रिमोट कंट्रोल वाली थी। कार के रिमोट को प्रेस करते हुए वो अपने कार को इजीली बाहर निकाल रहा था, वो भी बगैर किसी ड्राइवर के। इसे देखते हुए मिक्योंग देखती रह जाती है कि इसने इस कार को कैसे बाहर निकाला। कार को निकालने के बाद ये मिक्योंग से कहता है कि बच्चे ये 21st सेंचुरी है, तुम अभी तक पुरानी चीजों में फंसी हुई हो। ये कहकर बेकू अपने कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद मिक्योंग को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है उस पर, और ये साइड मिरर से सब कुछ देख रहा होता है। और हमें पार्क से इसे दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में होता है और उसके ऑफिस में मिस सियोन आती है। मिस सियोन बगैर परमिशन के इसके ऑफिस में आती है तो ये मिस सियोन से कहने लगता है कि अब हम फैमिली नहीं है जो अब बिना परमिशन के मेरे ऑफिस में कहते हैं कि हाँ हेजिन के साथ तुम्हारा डिवोर्स चल रहा है ना, तो क्या तुम्हारा डिवोर्स भी सीक्रेट है ना, तो कह सकते हैं कि अब हम फैमिली नहीं रहे। तो और क्या, कुछ भी नहीं है। अब पार्क इसके सामने आकर बैठ जाता है और वो उससे पूछने लगते है कि बेकू का क्या किया, उसे कहाँ पर भेज दिया। वो कहता है कि उसे मैंने पोटैटो लैब भेज दिया, उसे कुछ टाइम के लिए वहाँ पर साइन किया है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा बेकू के साथ कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम बोर्ड मेंबर को ही वहाँ पर भेज दो। ये थोड़ा अजीब नहीं है, वहाँ पर किसी और को भी भेजा जा सकता था ना। मैं तुमसे कह रही हूँ कि उसे जल्द से जल्द यहाँ पर लेकर आओ। मैं तो पता है ना तुमसे ज्यादा चेयरवुमन उससे ज्यादा पसंद करती है। तो वो कहती है कि यही तो वजह है जो मैंने उसे वहाँ पर भेजा है। मैं भी सुन रहा हूँ कि लोग चेयरमैन को लेकर और मिस्टर बेकू को लेकर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है चेयरवुमन और उस बच्चे का कुछ चल रहा है। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हारा और उसका तो कुछ चल रहा है ना, जिस तरह तुम उसके ऑफिस में बार बार जाती हो और फिर खाने के लिए या ड्रिंक के लिए अपने साथ ले जाने के लिए उसको बोलती हो। मैं बता रहा हूँ कि लोग ये सब चीजें देखकर बहुत सारी बातें कर रहे हैं और कुछ लोग तो ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि मैं बोल भी नहीं सकता। अब उसकी बातें सुनने के बाद मिस सियोन यहाँ से
गुस्से से चली जाती है। आगे बेकू दिखाया जाता है जैसे चेयरवुमैन की कॉल आती है और चेयरवुमैन उसे कहती है कि तुम वहाँ उस लैब में क्या कर रहे हो, और कहती है कि अगर तुम एक बार बोलो कि वो लैब को बंद कर दिया जाए या फिर खत्म कर दिया जाए, हम फौरन से उसे बंद कर देंगे, बस तुम्हारे एक इशारे की देरी है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं अभी देखना चाहता हूँ कि पोटैटो लैब से कुछ फायदा होता भी है या फिर नहीं। मुझे जैसे ही पता चल जाएगा मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि आखिर क्या करना है। चेयरवुमैन इसे मिलने के लिए आने के लिए बोलती है तो ये बोलता है कि हाँ, मैं जरूर मिलने के लिए आऊंगा। अब ये फिर से अपने काम में लग जाता है जो मिंगयोंग की इन्फॉर्मेशन निकाल कर बैठा होता है और वो उसे अच्छे से देख रहा होता है। अगले दिन हमें मिंगयोंग दिखाई जाती है जो सबके लिए कॉफी बनाती है, विलेज वाले लोगों के लिए लेकर चली जाती है। ये देखकर सब लोग खुश होते हैं और फिर उसके गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी कार के बारे में पूछने लगते हैं, तुम्हारे यहाँ कोई गेस्ट आया है। अब यहाँ से इसका ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। पहले तो अपने आंखों में आंसू लेकर आती है, फिर अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। मेरे घर पर तो वही चीफ रह रहा है जो पिछले वाली चीफ को निकाल कर मेरे घर पर रहने के लिए आया है और मैं नहीं चाहती कि वो सुकून से रहे। इस तरह से बातें करने के बाद वो विलेजर्स को अपने बातों में लेकर आई थी और उन्हें अपने साइड पर कर लेती है और वो लोग भी बेकू से मिलने के लिए जाते हैं और ये भी अपनी साइकिल लेकर उनके पीछे जाने लगती है। अब बेकू जो गेस्ट हाउस के बाहर होता है अपने कार के पास, वो इतने सारे लोग को देख कर वहीं पर खड़ा हो जाता है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मिंगयोंग का भाई और उसकी फ्रेंड भी उनको आते हुए देख रही होती है। अब विलेज के लोग बेकू के पास आकर उसे कहने लगते हैं कि तुम चीफ की जगह पर आए हो उसे निकाल कर। तो वो कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं कुछ टाइम के लिए सिर्फ यहाँ पर आया हूँ और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सारे तमाशे को मिंगयोंग बहुत मजे से देख रही होती है। बेकू भी उसे देख लेता है, फिर विलेजर से बातें करने लग जाता है। विलेजर्स यहाँ के रूल्स उसे बताते हैं कि यहाँ पर जो भी आता है उसे यहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं यहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आने वाले को हम कुछ टाइम का नहीं कहते बल्कि यहाँ का हम शहरी कहते हैं। बेकू ये सुनकर मना कर देता है कि मैं आपको कोई भी पैसे नहीं दूंगा, तो आप लोग क्या कर लोगे। पहले तो वो लोग चुप कर जाते हैं, फिर कहने लगते हैं कि और फिर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो ये भी अपने लॉयर का कार्ड देते हुए उन्हें कहता है आप मेरे लॉयर से बात कर सकते हो, वही आपको इस चीज के लेकर बात करेंगे। ये बात कहकर वो यहाँ से बहुत कूल बनकर चला जाता है। ये देखकर तो अंजू तो उससे बिल्कुल इम्प्रेस्ड हो जाती है। मिंगयोंग तो उसे देखते ही रह जाती है कि जो चीज वो करना चाहती थी वो बिल्कुल नहीं कर पाई। घर पर आने के बाद उसका भाई सर पकड़ कर बैठ जाता है, वो मेरे घर पर रह रहा था, मुझे उसका साथ देना चाहिए और मैंने वहाँ उसके लिए कुछ भी नहीं किया। मिंगयोंग अपनी गलती को एक्सेप्ट तो करती है पर इसमें थोड़ा सा हाथ मेरा था और इसी वजह से मैं उसके लिए मैं उसे सॉरी कहने के लिए जाती हूँ। ये उसके लिए खाना लेकर जाती है पर ये वहाँ जाकर नॉक नहीं कर पाती, इसकी हिम्मत ही नहीं होती डोर बेल प्रेस करने की। तो ये वहाँ से जाने लगती है, तभी बेकू खुद ही बाहर आ जाता है। ये बेकू को देखकर हाय कहती है। बेकू कहता है कि मैंने सोचा तुम्हारे लिए दरवाजा मुझे खुद ही खोलना चाहिए, जो पिछले 8 मिनट से बाहर वेट कर रही है। वो कहती है कि फिर तुमने पहले क्यों नहीं खोला, मुझे इतना वेट क्यों करवाया। तो ये उसे कहता है कि क्या तुम मुझे सॉरी कहने के लिए आई हो। तो ये फौरन से उसके सामने खाना करते हुए कहने लगती है कि हाँ, मैं तुमसे सॉरी कहने के लिए आई हूँ, तुम भी उन लोगों को पैसे दे देते ना, इस तरह विलेज वाले लोगों के साथ बात क्यों खराब कर रहे हो। अब ये कहकर ये उसे उसका अकाउंट नंबर मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, वही पैसे तुम उन लोगों को दे देना, वो खुद ही शर्मिंदा होकर तुम्हें पैसे वापस कर देंगे। वो कहता है कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए और ना ही मैं उन लोगों को पैसे देने वाला हूँ, मैं कभी भी इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता और ना ही आना चाहता हूँ। ये कहती है कि तुम्हें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, फिर मत कहना कि मैंने उस टाइम पर पैसे क्यों नहीं दिए। वो कहता है कि मैं कभी भी अपने उसूलों को चेंज नहीं करता और ऐसी बातों में नहीं आता। ये कहकर वो अपने घर में चला जाता है। अब अगली सुबह ये अपने काम पर जा रहा होता है। जिस रूट से ये जा रहा होता है वहाँ पर पहले ही विलेजर्स के कुछ लोग बैठे हुए होते हैं जो इसी के आने का इंतजार कर रहे थे। ये जैसे ही कार से बाहर उतरता है तो वो लोग इसे कहते हैं कि तुम इस रोड से नहीं जा सकते। तो वो कहता है कि रोड तो रोड ही होता है, मैं इस रोड से क्यों नहीं जा सकता। अब वो लोग इसे मैप दिखाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई रोड ही नहीं है, तो तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो। ये जमीन किसी और की और जिसकी है वो तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन नहीं देता, तुम्हें जाना है तो कहीं और से जाओ। उसे पता होता है कि इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। विलेज लोग भी ये बातें करने के बाद अपने बड़े मजे से अपनी जगह पर वापस जाकर बैठ जाते हैं। अब बेकू वापस आने के बाद सोचने लगता है कि मुझे टैक्सी से जाना चाहिए। जब टैक्सी मंगवाने लगता है तो पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई टैक्सी ही नहीं है। मिंगयोंग भी काम के लिए निकलने लगती है तो तभी डोरबेल बजती है तो उसका भाई डोर ओपन करने के लिए जाता है। बेकू को यहाँ पर देखकर पूछने लगता है कि आप यहाँ पर कैसे, आपको कौन सी हेल्प चाहिए। बेकू उसे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए टैक्सी मंगवा सकते हो, यहाँ पर टैक्सी मंगवाने के लिए कोई भी ऐप यूज नहीं हो रही है। वो कहता है कि यहाँ पर टैक्सी बहुत कम आती है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कोई टैक्सी मिलेगी भी। मिंगयोंग आकर इसे कहने लगती है कि शायद इसे किसी ने रोड यूज करने नहीं दिया होगा, जो रोड था किसी और का था, शायद उसने मना कर दिया होगा इसे रोड यूज करने के लिए। मिंगयोंग को पता था कि इसके साथ क्या होने वाला है, पर ये मिंगयोंग को कुछ भी नहीं बोलता अभी। और मिंगयोंग भी काम के लिए गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद ये दोनों भी घर में वापस जा रहे होते हैं। अब बेकू मिंगयोंग के पीछे पीछे भागने लगता है और उसे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकती हो, मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। अब ये बात सुनकर तो ये भी उसे लिफ्ट देने के लिए मान जाती है। अब जैसे ही ये जाकर आगे बैठने लगता है तो ये उसे मना कर देती है कि किसने कहा तुम मेरे
मेरे साथ आगे बैठोगे, और ये कहकर उसको अपने सामान के साथ पीछे बिठा देती है। और ये बेचारा बैठ भी जाता है क्योंकि उसको ऑफिस जाना होता है। और ये बड़े मजे से गाड़ी चला रही होती है, लेकिन आगे जाकर ऐसे ऐसे जगह से गाड़ी चला रही होती है कि बेचारे के पीछे बैठकर हालत खराब हो रही है। उस वजह से वो कभी इधर को उड़ रहा होता है और कभी उधर की तरफ। और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।